बुमराह के 6 विकेट के दम पर भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। राजसी बल्लेबाजों और चतुर स्पिनरों के देश में पले बढ़े होने के बावजूद केवल तेज गेंदबाजी में ही जसप्रीत बुमराह की दिलचस्पी थी और सिर्फ किसी भी तरह की तेज गेंदबाजी नहीं। बचपन में टीवी के आदी रहे बुमराह ने इस सीरीज से पहले कहा था कि वह उन तेज गेंदबाजों से प्रभावित हैं जो यॉर्कर से स्टंप्स को मैदान से बाहर भेज सकते हैं। किसी को संदेह है कि विशाखापत्तनम में इस दूसरे टेस्ट के रोमांचक दूसरे दिन को देखकर कुछ अन्य लोग भी प्रभावित हुए होंगे, जब स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे बुमराह ने लकड़हारे की तरह ओली पोप के स्टंप्स को पकड़ लिया। मिडिल स्टंप बाईं ओर टेढ़ा हो गया, लेग स्टंप दाईं ओर उड़ गया, जिससे ऑन ऑफ स्टंप वहीं खड़ा रह गया। पोप के पैर कुछ समय के लिए एक अलग पोस्ट कोड में थे, उनका बल्ला फर्श पर था क्योंकि बुमराह बेहद खुशी में उनके पीछे से दौड़ रहे थे। यह उस दिन का जिंग बेल विस्फोट आकर्षण था जब बुमराह ने मजबूती से भारत के पक्ष में रिवर्स स्विंग की और अगले सप्ताह के पहले ब्रेक में संभावित परिणाम 1-1 कर दिया। मेजबान टीम समाप्ति तक फिर से बल्लेबाजी कर रही थी। पहली पारी में 143 रनों की बढ़त के साथ वह बिना किसी नुकसान के 28 रनों से आगे थी। देर तक बाउंड्री की झड़ी के दौरान ड्रेसिंग रूम में बुमराह पैर ऊपर कर रहे थे। 15.5 ओवर में 45 रन देकर 6 विकेट लेने के बाद उनकी मुस्कुराहट अब भी झलक रही थी, जिसने इंग्लैंड को 253 रन पर ऑल आउट कर दिया था। कुलदीप यादव शायद यहाँ एक शब्द चाहेंगे। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने हैरी हॉदनी हेयरकट के साथ इंग्लैंड की शानदार शुरुआत का ताला तोड़ दिया। बेन डकेट ने सिली पॉइंट पर ब्लेड के कंधे से कैच लिया और 71 रन देकर 3 विकेट लिए। रवींद्र जडेजा की अनुपस्थिति में उस दुर्लभ कोण से यादव की लो स्लंग जायरोस्कोपिक फिजर्स की श्रृंखला निश्चित रूप से इस व्यापक पतन के दौरान अंतर का एक बिंदु थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने अक्षर पटेल की तीसरी गेंद को हाई बैकवर्ड पॉइंट की ओर तिरछा कर दिया तो रूट के उभरने से गेंद पहले ही सीमर मुकेश कुमार के लिए देर से घूमना शुरू कर चुकी थी, जिसके कारण रोहित शर्मा ने बुमराह के लिए सीटी बजाई। सबसे पहले रूट गए। उनके फ्रंट पैड ने दूर जाने से पहले एला हैदराबाद की जांच की। 9वीं शताब्दी में जॉन विट्टो को उसके मौलवियों द्वारा जहर दिया गया था और गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद किसी पोप की सबसे चिंताजनक मौत हुई। यह वह यॉर्कर थी जिसे बुमराह ने बचपन में घर में जालर बोर्डों पर निशाना साधते हुए और अपनी सोती हुई मां को न जगाने की कोशिश करते हुए तराशा था। ऐसा नहीं था कि इसके शोर से किसी को भी झपकी आ सकती थी। लगभग दोहराव खोदने के बाद जॉनी बेयरस्टो 25 रन के करीब अपेक्षाकृत आश्वस्त दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने और बेन स्टोक्स ने चाय के समय इंग्लैंड को 4 विकेट पर 155 रन पर पहुंचा दिया था। लेकिन एक बार जब बुमराह तरोताज़ा होकर लौटे तो उन्होंने जल्द ही यॉर्कशायर के एक खिलाड़ी से फिसलने के लिए एक और बढ़त हासिल कर ली, जिससे एक बार फिर उस द्वितीय खतरे को रेखांकित किया गया जो उनकी ट्रेडमार्क गेंद के विचार से उत्पन्न हो सकता है। जैसे ही भीड़ एक बार फिर भड़की, स्टोक्स को दूसरे छोर पर मुंह बनाते देखा जा सकता था। जल्द ही विवाद और गहरा हो गया क्योंकि यादव ने 2 और आउट कर दिए। बेन फॉक्स ने 6 रन पर बोल्ड होने के लिए 1 के आसपास खेला और रेहान अहमद ने उसी स्कोर पर मिड विकेट पर बोल्ड किया। भारत द्वारा चौथी पारी का समीकरण तैयार करने के बाद यादव का खतरा बढ़ने की संभावना है। असंगत उछाल के साथ इस पिच का संभावित खतरा है। स्टोक्स के लिए यही हुआ। बुमराह का चौथा और अंतिम विस्फोट 47 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर को समाप्त करना। इस श्रृंखला में दूसरी बार इंग्लैंड के कप्तान ने स्पष्ट रूप से पूछा, मैं क्या कर सकता था? एक निचला खूंटा ऑफ स्टंप के पीछे चला गया। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर उनके निचले क्रम के साथ ही कभी भी पर्याप्त रूप से नहीं दे पाएंगे। टॉम हार्टले की 21 रन की पारी स्लिप में समाप्त हुई और एंडरसन को इन स्विंगर द्वारा एलबीडब्ल्यू के सामने पिन किया गया। स्थिति को जटिल बनाने के लिए जो कुछ बचा था वह शर्मा और जायसवाल के लिए था। एंडरसन ने एक बार फिर गेंदबाजी के जूते पहन लिए, जिससे थोड़ी राहत की बात की जा सकती थी। स्थिति को जटिल बनाने के लिए जो कुछ बचा था वह शर्मा और जायसवाल के लिए था।
एंडरसन ने एक बार फिर गेंदबाजी के जूते पहन लिए, जिससे थोड़ी राहत की बात की जा सकती थी। इंग्लैंड पहले टेस्ट में पहली पारी में बड़ी हार से जूझ रहा था और क्रॉली स्टंप्स के बाद यह भाषा बोल रहे थे। हालांकि जिस तरह से बुमराह को रिवर्स स्विंगिंग क्रिकेट गेंद मिलती है, उसे समझना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।